हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो पहले हम पढ़ते हैं धातु के बारे में। तो धातु वे तत्व है जिनमें चमक होती है, और वे तत्व है जिनमें आधात्य और धन्यता का गुण पाया जाता है, वो भी धातु होते हैं। और वे तत्व है जिसमें तन्मयता का गुण पाया जाता है, वो भी होते हैं धातु। जिसमें चमक, आधात वजनता और तन्मयता का गुण पाया जाता हुए धातु होते हैं। और इनकी संयोजकता, धातुओं की संयोजकता धनात्मक प्लस होती है। इसके एग्जांपल हैं जैसे हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और ईटीसी। लगभग 118 में से 80 लगभग धातुएं हैं आवर्त सारणी में। ठीक है। और फिर है अधातु। अधातु में धातु के जस्ट विपरीत, इसमें चमक का गुण नहीं पाया जाता, इसमें आधात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता, इसमें तन्मयता का गुण नहीं पाया जाता। और इनकी संयोजकता होती है, वो क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? संयोजकता ऋणात्मक होती है। ठीक है। फिर पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल है जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और ईटीसी इनके एग्जाम्पल है। अब पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु वे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। और उपधातु का क्रमांक है 5। उपधातु आवर्त सारणी में एक सीढ़ी नुमा आकृति में पाई जाती है। ये जो क्रम है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 52 है और यहाँ 85 है। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पहली बात यह है कि धातुएं हैं वो ऑक्सीजन धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु हमने ले ली Mg और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे O2, तो ये क्या बनेगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे धातु का नाम होगा मैग्नीशियम और ऑक्साइड बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है या जो भी धातु ऑक्साइड हो जल में अघुलनशील होता है, मतलब वो जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जिसमें वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से क्रिया करके NaCl जैसे लवण या नमक और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं जैसे HCl और NaO है, तो यहाँ से NaCl अलग हो गया और यहाँ से H2O अलग हो गया, तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। इसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसमें मेन बात ये है, जैसे इसमें चांदी सोना अधिक ताप पर O2 से अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी और सोना है वो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और सोडियम सबसे महत्वपूर्ण बात, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो कौन सी है? सोडियम। और है मैग्नीशियम, ये 11 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे। इससे नीचे है 12 पे, तो 12 है मैग्नीशियम। सब धीमी गति से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या है? धीमी गति से अभिक्रिया करता है। अब अगली बात है कि धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया क्या बनाएंगी? धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड गैस प्रवाहित करती हैं। जैसे ये हो गए धातु और ये हो गया जल, तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड गैस बनाती हैं। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में कुछ अपवाद है, वो अपवाद है 5। अब वो देखेंगे। नंबर 1 अपवाद है कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। नंबर 2 है पोटेशियम और सोडियम शीतल जल से अभिक्रिया तेजी से करते हैं। सोडियम और पोटेशियम शीतल जल से अभिक्रिया तेजी से करते हैं। और है मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है नंबर 4 एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक शीतल न तो शीतल जल से अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। ये सिर्फ किससे अभिक्रिया करते हैं? भाप से अभिक्रिया करते हैं। अगला है शीशा, PbCu होता है कॉपर और Au होता है गोल्ड। ये जल से किसी भी तरह से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया का ऐसा घोल होता है जिसमें तीन अणु तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तो होते हैं 3 अणु, और एक अणु होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का।
HNO3 का 1 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अमर के 3 अणु, इसका अनुपात होता है 3:1। अभी एक्वारियस क्या काम आता है? एक्वारियस काम में आता है कि जैसे सोने और चांदी को नया बनाने के लिए, लेकिन हम जैसे हम एक्वारियम में सोना और चांदी डालते हैं उसकी मात्रा, सोना और चांदी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो मात्रा कहाँ रह जाती है? एक्वारियम के अंदर रह जाती है। तो ये क्या होता है? नुकसान होता है, सोने और चांदी को दुखवाने का नुकसान होता है। अगला है सक्रियता श्रेणी, धातु की ऐसी सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम के आधार में अवरोही क्रम में रखा जाता है। किसमें? धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है, ऐसी सूची को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अगला है आयनिक यौगिक, धातु आयनिक यौगिक वह यौगिक या वे यौगिक जो धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के पश्चात बनते हैं। धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण किए जाते हैं किसमें? अधातु में। इस प्रकार से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है। अगला, और ये आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है? आयनिक यौगिक के गुणधर्म है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। और ये जल में तो विलय होते हैं, क्या होते हैं? जल में विलय, लेकिन पेट्रोल और क्लोरीन में विलय नहीं होते हैं, पेट्रोल और क्लोरीन में विलय नहीं होते हैं। और आयनिक यौगिकों को अगर हम हथौड़े की चोट लगाएंगे, हथौड़े की चोट लगाते ही क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में करके जरूर बताइए। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों खनिज और अयस्क। अब खनिज क्या होते हैं? खनिज भी होते हैं जैसे हम जमीन में जैसे खानों से निकालते हैं, हम जमीन खोदकर निकालते हैं, जैसे खानों से खोदकर निकालने जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है। अब होते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? जैसे हम खानों से खोदकर खनिज निकालते हैं और खनिज में एक विशेष जो धातु होती है वो अगर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसे बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अयस्क। खनिज में जो अधिक मात्रा में धातु होती है उसे बोलते हैं अयस्क। ठीक है। अब होता है वर्जन, वर्जन और निस्तापन। वर्जन और निस्तापन। वर्जन क्या है? वर्जन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शुद्धिकरण हेतु, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शुद्धिकरण हेतु सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वर्जन। अब वर्जन देखो, सल्फाइड अयस्क के जैसे ये ले लिया जिंक सल्फाइड, ये हो गया वायु की उपस्थिति, इनको क्या करें? गर्म करें तो क्या बनेगा? सल्फाइड बनेगा। तो ये क्या होगा? जिंक सल्फाइड। क्या होगा? जिंक सल्फाइड। और ये अब है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन है इसका विपरीत। देखो इसमें क्या हुआ है? शुद्धिकरण, तो सल्फाइड का उपयोग किया जा रहा था वर्जन में, इसमें किसका किया जाएगा? जिंक। इसमें क्या जाएगा? कार्बोनेट अयस्क होगा। कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होते हैं? ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोनेट वर्जन में सल्फाइड अयस्क और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही निस्तापन के देखो ये हो गया ZnO3, ये हो गया जिंक कार्बोनेट, हो गया कार्बोनेट, और इनको क्या किया जाता है? गर्म। तो ये क्या बनेगा? ऑक्साइड में परिवर्तन होगा। अब ऑक्साइड क्या, ये होगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और यहाँ क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हो रही है। ये थे खनिज, अयस्क, वर्जन और निस्तापन। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हम पढ़ते हैं थर्मिट अभिक्रिया, विद्युत अपघटन परीक्षण और यशद लेपन और मिश्रत्व। थर्मिट अभिक्रिया, मोस्ट थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ क्रिया, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ क्रिया, और इसको किसके लिए काम में लिया जाता है? इसके लिए रेल की पटरियों की दरारें और बड़ी मशीनों की दरारें भरने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर क्या बनता है? फेरस और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड और फेरस का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अब देखो थर्मिट अभिक्रिया में ये होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और ये हो गया एल्यूमिनियम A2Al। अब यहाँ से तो Fe का निर्माण हो गया,
फेरस का और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण हो गया। अब है विद्युत अपघटनी परीक्षण। विद्युत अपघटनी परीक्षण यह एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें कॉपर, जिंक और ये टिन, निकल और Au सिल्वर, गोल्ड, Au आदि धातुओं का परीक्षण इसमें किया जाता है। ठीक है, अब इसमें परीक्षण किया जाता है तो इसमें एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध पंख होता है एनोड पंख और शुद्ध पंख होता है इसमें कैथोड पंख। ठीक है, फिर है यशद लेपन। यशद लेपन यह एक ऐसी लेपन यह ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें लोहे व इस्पात पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे व इस्पात पर जिंक या ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं यशद लेपन। अब अगला है मिश्रातु। मिश्रातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को बोलते हैं मिश्रातु। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु बोलते हैं। जैसे दूध प्लस जल, दूध प्लस जल क्या होता है? मिश्रातु होता है। अब हम आगे बात करते हैं गोल्ड एवं सोने की। हम बात करते हैं सोने की। सोने का होता है Au या गोल्ड बोलते हैं। अब सोना होता है वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो एकदम मुलायम होता है, उसके तो हम गहने भी नहीं बना सकते। तो गहने में होता है 22 कैरेट तो होता है सोना, 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट होती है अन्य धातुएं। अन्य धातुएं 2 कैरेट मिलाई जाती हैं और 22 कैरेट सोने को मिलाया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? जिससे हम बनाते हैं गहने। गहनों में 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट का होती है अन्य धातु मिलाई जाती है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।